वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है ये स्टार्ट हो रहा है दोपहर से, क्योंकि मॉर्निंग रूटीन तो आप लोगों ने कई बार देखा है। मोस्टली मेरी वीडियोस जो होती हैं वो मॉर्निंग से ही स्टार्ट होती हैं, बट आज जो है मॉर्निंग का जितना भी रूटीन था वो मैंने निपटा लिया है अपना। उसके बाद से मैंने वीडियो की शुरुआत की है। इस बेडशीट को डाले हुए मुझे 4 से 5 दिन हो गए हैं और इस टाइम पे बच्चे घर पे नहीं हैं तो बेडशीट्स इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती हैं। बच्चे जब घर पे होते हैं तो वो खेलते कूदते हैं, खाते पीते हैं, जिस वजह से कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं तो बेडशीट जल्दी गंदी हो जाती हैं। फिलहाल मुझे आज धुलना था गद्दे का कवर, तो मैंने सोचा कि मैं इनके कवर निकालती हूँ। तो हुआ क्या, मैंने गद्दे आगे खिसकाए ही थे कवर निकालने के लिए, तो मुझे इस बेड पे दिखी बहुत सारी डस्ट। तो गद्दों को मैंने साइड में खड़ा कर दिया है। उसके बाद मतलब मैंने जिप खोली इसकी कवर निकालने के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डस्ट थी और पता नहीं कैसे ये क्या हुआ, इसमें इतनी डस्ट कहाँ से आ गई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने इसकी जिप खोली तो मैंने सोचा कि यहाँ पे इसको रखना सही नहीं है, तो मैंने गद्दे उठाए और दोनों गद्दों को ले करके मैं बाहर आ गई हूँ गेट के पास। तो मैंने सोचा कि वहाँ पे इसकी धूल वूल मैं झाड़ दूँगी। तो कवर एक की मैंने जिप खोल दी थी, उसको लेकर के मैं आ गई हूँ, एक ऐसे ही लेकर के आई। तो यहाँ पर मैंने इसका कवर निकाला है और इतनी ज़्यादा धूल निकली है। आप कवर के अंदर भी देखिए, अभी बहुत सारी धूल है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कहाँ से धूल आई। फिर मैंने क्या किया, इस गद्दे को ही फाड़ दिया। अभी आप आगे के वीडियो में देखेंगे। तो गद्दा फाड़ने के बाद जो निकला है, जो मुझे दिखा है, उसको देखकर तो मेरा भी दिमाग चकरा गया और आप लोग भी देखकर हैरान हो जाएंगे कि गद्दे के अंदर ऐसा होता है, मतलब इस तरीके से गद्दे बनाए जाते हैं। तो अभी मैं इसको आगे खोल करके आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। फिलहाल मैंने सोचा कि ऐसे ही मैं झाड़ दूँ, इसको झाड़ करके लेकर ऐसे डाल दूँ, लेकिन मैं जितना ही झाड़ रही थी उतनी ही डस्ट निकलते जा रही थी। तो मैंने यहाँ पर झाड़ वाड़ दिया इसको अच्छे से। फिर पहले तो प्लान ये था कि ऐसे ही झाड़ करके फिर मैं डाल दूँगी बेड पे। तो इसको झाड़ करके गद्दे और मैं ले गई बेड पे डालने के लिए। और ये गद्दे अभी नए हैं, ज़्यादा पुराने नहीं हैं, बस ये है कि इनकी वारंटी ख़त्म हो गई, ये वारंटी में नहीं है। इन गद्दों की वारंटी जो है वो 2 साल की थी और ये अभी इनका 5वां साल चल रहा है। 2020 में लिया था मैंने ये बेड और गद्दे दोनों साथ में ही लिए थे। जब हम इस वाले घर में शिफ्ट हुए थे उस टाइम पे मैंने ये बेड लिया था। उसके पहले हमारे पास बेड नहीं था, क्योंकि हम लोग रेंट पे रहते थे, तो वहाँ पर हमारे पास 2 तख्त थे, उस पे हम लोग गद्दा लगा करके और उसको बेड की तरह यूज़ करते थे। तो बेड को मैंने गीले कपड़े से अच्छे तरीके से पोंछ दिया है, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी था, तो वो सारा साफ़ हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन गद्दों की कितनी बुरी हालत हो गई। इनको मैंने झाड़ा है तो इसका जो ऊपर वाला फॉर्म था ये पूरा ये इस तरीके से सिकुड़ गया है। नीचे से तो वैसे बराबर है, पूरा नीचे से ठीक है, पूरी तरीके से बराबर है, लेकिन ऊपर का जो है, ऊपर का जो एक लेयर होती है फॉर्म की, उसकी वजह से ये पूरा सिकुड़ गया है। तो अब इसको खोल करके मैं ठीक करने वाली हूँ, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, तो मुझे खोलना ही पड़ेगा। ये गद्दे ज़्यादा गंदे थे तो इनको मैंने कायदे से झाड़ दिया, इतने कायदे से झाड़ दिया कि ये बेकार हो गए। तो अब मैं इनको खोल करके सही करूँगी। यहाँ से इनकी थोड़ी सी सीलन खुली है तो यहीं से मैं खोलूँगी इनको। तो यहीं से मैं इसको खोलने वाली हूँ। इसको फाड़ने के बाद पता चला कि ये दोनों फॉर्म आपस में चिपकी थी और ये निकल गई हैं, मतलब इसके अंदर जो ग्लू लगा था वो हट गया है। शायद इसी वजह से इस फॉर्म का ही जो महीन महीन सा है वो निकल रहा है और ये देखने में डस्ट जैसा लग रहा है, एकदम जैसे बालू होती है वैसा लग रहा है। गद्दे ला करके जब मैंने बेड पे डाले तब भी इसमें से बालू जैसा निकल रहा था। मुझे लगा था कवर हटा दूंगी फिर ये नहीं होगा, तो इसको जब खोल करके देखा तो इसके अंदर की हालत इतनी ख़राब थी कि मुझे लग रहा था कि हम लोग कैसे इस पे सो रहे थे इतने दिनों से, कि इसको देख करके ही इतना अजीब लग रहा था। लेकिन इससे एक चीज़ ना क्लियर हो गई कि अगर हम घर के लिए कुछ ऐसी चीज़ लेते हैं जिसमें हम अच्छा खासा पैसा लगाते हैं तो वो चीज़ें हमें देख सुन के लेनी चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर हम किसी चीज़ के अंदर का, मतलब कोई सामान ऐसा ले रहे हैं जिसके अंदर का मटेरियल हमें नहीं पता है कि इसके अंदर कौन सा कैसा मटेरियल लगा है, तो उसको हमेशा या तो फिर किसी जान पहचान वाली दुकान से लें जहां आपकी जान पहचान हो, या फिर किसी अच्छे ब्रांड का लें, क्योंकि ब्रांड की चीज़ें जो होती हैं वो पहली बात तो अच्छी होती हैं, दूसरी चीज़ उनकी
वारंटी ज़्यादा दिन तक होती है, तो बीच में अगर कुछ ख़राब वराब होता है तो वो चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों गद्दों से कितनी धूल निकली है। ये भी धूल जो है दिख रही है ढेर, ये भी झाड़ू लगा करके मैंने साइड करा है, इन्हीं गद्दों से निकली है। इन गद्दों को चीरने फाड़ने में मेरी पूरी दोपहर निकल गई। मैंने सोचा था, कई काम सोच करके रखा था, लेकिन कभी कभार होता है ना कि कुछ ऐसा काम आप छेड़ देते हो जिसमें आपको बहुत सारा टाइम लग जाता है। लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ा काम मेरा हो गया। तो इसको चीर फाड़ तो मैंने डाला था, लेकिन मेरे दिमाग में ये चल रहा था इसको मैं कैसे ठीक करूँगी। तो गद्दे के जो दोनों कवर थे, जो गद्दे के साथ में लग के आया था और जो मैंने लगाया था, उन दोनों को मैंने अच्छे से झाड़ दिया है। झाड़ने के बाद इनको धुल दूंगी। धुलने के बाद मैं इन गद्दों को फिर से ठीक करने वाली हूँ, बट वो नेक्स्ट व्लॉग में या किसी और व्लॉग में मैं दिखाने वाली हूँ, क्योंकि अभी ना इसमें बहुत टाइम जाएगा। और मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर देखिए कपड़ों पे भी मेरे इतनी ज़्यादा धूल आ गई है। मेरी पैंट ब्लैक कलर की थी, उसमें देखिए इस तरीके से धूल है कि मुझे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। तो कपड़े चेंज करने से पहले मैंने सोचा यहाँ पे जितना डस्ट है इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो रूम में मैंने फटाफट से लगा दी झाड़ू, और बेड पर भी दोबारा से मैंने जो खोला था वो हो गया है। तो होता है ना कि अगर आप सोच समझ के काम नहीं करते हो तो ऐसे ही होता है। खैर, तो यहाँ पे रूम में मैंने पूरा अच्छे से झाड़ू लगा दिया है और बेड को भी पोंछ दिया था। उसके बाद मैंने जो मोटे वाला फॉर्म था उसको डाल दिया, फिर 2 चादरें इस पे डाल करके फिर ये तीसरी चादर लगाई थी, जिससे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। फिलहाल हमारा अभी इतना बजट नहीं है गद्दे खरीदने का, तो मैं इन्हीं गद्दों को ठीक करने वाली हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने इन गद्दों को कैसे सही किया है। अब यहाँ पर मेरे 2 पार्सल आ गए थे, तो इनको ला करके मैंने ओपन किया। ये वाला जो था ये पहले से ही खुला था, मुझे लग रहा है किसी ने रिटर्न किया है, उसके बाद मेरे पास आया है। क्योंकि जब इसको मैंने खोल करके देखा तो इसकी ना लीव्स 1-2 निकली हुई थी, बट मैंने इसको रिटर्न नहीं किया, मैंने रख लिया क्योंकि ठीक ठाक था। जिस प्राइस में मैंने इसे मंगाया था उस प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे ठीक ठाक लगा और कुछ प्रॉब्लम नहीं थी ऐसी जिससे ये रिटर्न किया जाए। तो मैंने इसको रख लिया और देखिए कितना अच्छा है, थोड़ा सा कलरफुल है। ग्रीन लीव्स का मेरे पास पहले से था, तो मैंने थोड़ा सा इस तरीके का कलरफुल मंगवाया था, और इस पे रेड, येलो और ग्रीन इसकी पत्तियां हैं। और अभी मैं इसको पॉट में लगा के दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। फिलहाल अभी यहाँ पर दूसरा मैंने जो मंगवाया था वो पार्सल ओपन कर लेते हैं। तो इसमें आपको देख करके थोड़ा सा आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि ये क्या है। तो ये बहुत अच्छा सा एक हैंगिंग, जो इस टाइम पे नहीं बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, इसको मैंने कई दिनों से ऐड टू कार्ट करके रखा था, लेकिन फाइनली अब मैंने मंगा लिया है। तो ये बहुत अच्छा आया था, बट ये ना ये थोड़ा दूर दूर सा था, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इसको पास पास में कर दिया था। इसको मंगाने के 2 रीज़न थे मेरे पास। सबसे पहला रीज़न जो है वो है कि प्रेमानंद जी महाराज इस पे बने हुए हैं, और दूसरी चीज़ है उनके द्वारा बताया गया ये मंत्र जो हम सभी को याद है। तो ये मैं बच्चों को याद कराने वाली हूँ, तो वो लोग जब इसको मैं लगा दूंगी ना तो देख देख करके याद कर लेंगे। एक और चीज़ मैंने मंगवाई थी जो मुझे 2 दिन पहले ही रिसीव हो गया था, तो मैंने सोचा कि इसको भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। ये है रॉड हुक। इसके अंदर आप कोई भी रॉड लगा सकते हैं, रॉड पे फिर कर्टन हैंग कर सकते हैं, या वॉशरूम में इसको लगा करके फिर उस पर टॉल वगैरह हैंग कर सकते हैं। तो ये बहुत काम आता है। तो मैंने अपने वॉश बेसिन एरिया जहाँ पे है वहाँ पे इसको लगाया है। एक मेरे पास ये पतली सी पाइप पड़ी हुई थी, ये पानी वाली होती है, आई थिंक पानी के लिए यूज़ करते हैं। अगर इसमें आप नॉर्मल स्टील की जो रॉड आती है जो कर्टन के लिए लगाते हैं वो रॉड लगाएंगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें इतना स्पेस नहीं है। इसमें आप पतली सी रॉड लगा सकते हैं या कोई पाइप लगा सकते हैं। तो मैंने पाइप लगा करके ही इसको यूज़ किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने 2 टॉल यहाँ पे हैंग कर दिया है और अच्छा लग रहा है। बस अगर पेंट वगैरह होता तो इसको अगर रॉड को पेंट कर देते तो और अच्छा लगता। तो मैंने बना ली है अपने लिए 1 कप चाय, और अब मैं चाय पीऊँगी, और इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।